मैं और किसी का, क्योंकि वो उसने मुझे कई बार मरवाने का प्रयास कर चुकी है, मेरे साथ मार पिटाई भी करती है। मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ, मेरी पत्नी बहुत परेशान करती है, इसलिए मैं इच्छा मृत्यु की मांग करता हूँ। वो मेरे माता पिता को सबको गाली गलौज करती थी और कहती थी अगर तुमने हिस्सा नहीं लिया तो मैं तुझे जान से मरवा दूंगी, अपने यारों से पिटवा दूंगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अपने मुख्यमंत्री जी से अपनी इच्छा मृत्यु की मांग करता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं तो इच्छा मृत्यु चाहिए। ये मेरी पत्नी ये कहती है कि तो मेरी पसंद का नहीं है, मैं दूसरे किसी और से प्रेम करती थी और मेरी मामा ने मेरी शादी ज़बरदस्ती मेरे साथ कर दी है। 1 जुलाई 2024 को सुमित और पिंकी की शादी होती है और शादी के अगले ही दिन पिंकी सुमित से कहती है कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, मैं किसी और से प्यार करती हूं। और यहीं से शुरू होता है वो सिलसिला जो अब एक इच्छा मृत्यु तक जा पहुंचा है। झगड़े, गाली गलौच, मारपीट और फिर पत्नी जो है वो मायके चली जाती है, लेकिन धमकियां और हमले उसके लगातार जारी रहते हैं। जो लड़का है सुमित, वो दावा करता है कि फोन पर उसे जान से मारने की धमकियां मिलती हैं, लड़के भेजकर उसकी पिटाई करवाई जाती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का यह मामला है जहां पर एक ये कहानी सामने आई कि एक पत्नी ने अपने पति को प्रताड़ित किया है। दरअसल पति का आरोप है कि उसकी पत्नी लगातार उसे प्रताड़ित कर रही है। अब इस मामले में जो लड़का है सुमित, वो कलेक्टर ऑफिस के बाहर गया। लड़के ने अपने हाथ में एक बैनर लिया और उस पर लिखा, पत्नी की तस्वीर लगाई और लाल अक्षरों में लिखा कि एक गरीब की गुहार, इच्छा मृत्यु की मांग। ये कहानी है गांधीनगर कॉलोनी के रहने वाले 27 साल के सुमित सैनी की। और ये कोई आम वैवाहिक विवाद नहीं है, ये एक ऐसा मामला है जिसमें मोहब्बत की जगह धोखा का जाल था और 7 फेरों की जगह शायद किसी बड़ी साजिश का ताना बाना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुमित का आरोप है कि इस शादी में उसकी आंखों में धूल झोंकी गई, पत्नी की उम्र छुपाई गई। कहा गया कि 27 की है लेकिन असल में वो 35 की निकली। तनाव बढ़ा तो पिता ने 5 लाख शादी में खर्च किए और 3 लाख नकद देकर विवाद सुलझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सुमित की जिंदगी जो है वो नर्क बनती गई। अब इस पूरे मामले पर सुमित ने क्या कुछ कहा है, एक बार आप उसकी ये दर्द भरी कहानी सुनिए। नाम? मेरा नाम सुमित सैनी है। सुमित जी, आज आप कहाँ पे आए हैं? मैं आज यहाँ तहसील में कचहरी में आया हूँ। क्या करने के लिए आए हैं, क्या मांग है आपकी? मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अपने मुख्यमंत्री जी से अपनी इच्छा मृत्यु की मांग करता हूँ। किस लिए आपको ये इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं आप? मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ, मेरी पत्नी बहुत परेशान करती है, इसलिए मैं इच्छा मृत्यु की मांग करता हूँ। अच्छा, किस तरह से परेशान कर रही है आपकी पत्नी? कब शादी हुई थी, कब से आप परेशान हो रहे हो? मेरी शादी 14 जुलाई सन 2024 में हुई, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बिना दहेज के हुई थी। अच्छा। मेरी पत्नी के पास शादी के बाद मुझे पता है, दूसरे दिन में ये मेरी पत्नी ये कहती है कि तो मेरी पसंद का नहीं है, मैं दूसरे किसी और से प्रेम करती थी और मेरी मामा ने मेरी शादी ज़बरदस्ती मेरे साथ कर दी है। और शादी के बाद ही उसने मेरे साथ गाली गलौज करना, लड़ाई करना, झगड़े करना शुरू कर दिया था। शादी के 1 महीने बाद बहुत मेरे साथ मारपीट कर मारती पीटती थी। और शादी से पहले उन्होंने मेरे ससुराल पक्ष ने उसकी उम्र भी छिपाई। मैं 27 साल का हूँ, उसकी वो 35 साल की एक औरत है, जो उन्होंने मेरे से बात शादी के बाद मुझे पता चला। अच्छा, तो किस तरह की परेशानी बनी हुई है, आप क्या चाहते हैं? मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ, मैं तो इच्छा मृत्यु चाहिए। मैं और किसी का, क्योंकि वो उसने मुझे कई बार मरवाने का प्रयास कर चुकी है, मेरे साथ मार पिटाई भी करती है। मैं घर कहीं जैसे कि मैं से कई बार लेने भी गया हूँ, घर वाले कहते हैं कि यहाँ से चला जा, हम पिंकी को नहीं भेजेंगे। मैं इसके बड़े भाई के पास भी गया, बड़े भाई कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे घर में हमारी माँ बहन की चलती है। मैंने रिश्तेदारों को फ़ोन किए, वे भी कहते हैं उनके घर में सिर्फ माँ धी की चलती है। अच्छा, तो परिवार में आपके कौन कौन लोग हैं? क्या आपके परिवार के लोग आपके साथ नहीं हैं? मेरे परिवार के साथ जब मैं 1 महीने बाद ही जब हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो हमें हमारा रिश्ता कायम रखने के लिए मेरे पिता ने मुझे संपत्ति से बेदखल कर दिया, ताकि हम दोनों में शांति बनी रहे। क्योंकि वो मेरे माता पिता को सबको गाली गलौज करती थी और कहती थी अगर तुमने हिस्सा नहीं लिया तो मैं तुझे जान से मरवा दूंगी, अपने यारों से पिटवा दूंगी। और जो भी मैं हिस्सा मिला, मेरे पिता ने जो हिस्सा मेरा निकाला था 8 लाख रुपये, 5 लाख रुपये मेरी शादी में लगे थे, जो मैंने उनका देकर 5 लाख रुपये ने दिए, 3 लाख रुपये मैंने अपनी पत्नी पिंकी को दिए थे। वो सब लेकर कीमती सामान लेकर घर से अपने घर चली गई थी। और घर भी जो गई थी
बिना किसी वजह के गई थी। मैं से कई बार लेने जा चुका, मेरे साथ मार पिटाई होती है। और इसके अलावा मैंने कोर्ट में सेक्शन 9 के अंतर्गत जब से लाने का प्रयास किया, उसके पास एक नोटिस भी भेजा था, तो आपकी नहीं। नोटिस अभी गया। नोटिस के 8 दिन बाद ही उसने मेरे छोटे भाई पे और सब पे झूठा आरोप लगाया कि छेड़छाड़ी का आरोप, क्योंकि नोटिस मिलने के बाद जो हुआ। अब आप कितने दिन से अलग रह रहे हैं दोनों? कितने दिन से अलग रह रहे हैं? मैं बहुत परेशान हूँ। कितने दिन से आप दोनों अलग रह रहे हैं? हम 6 महीने से अलग रह रहे हैं। क्या करते हैं आप? मैं दुकान पे काम करता हूँ, साफ सफाई का। तो सुना आपने सुमित की ये पूरी कहानी। अब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सुमित की इस कहानी के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।